And hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Sharad Vasant Kotak versus Ramniklal Mohanlal Chavda. तो ये केस जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म दैट इज़ सेक्शन 46 एंड राइट ऑफ वाइंडिंग अप से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट। यहाँ पे जो ओरिजिनल फर्म होती है वो रजिस्टर्ड होती है और जो बाद में जो लेटर रिकॉन्स्टिट्यूट ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टनर, तब क्या होता है एक पार्टनरशिप है उसमें एक पार्टनर का डेथ हो गया तो फिर से वो फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जो ओरिजिनल फर्म होती है वो तो रजिस्टर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड इंडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो जो फर्म की जो पार्टनर की डेथ होगी उसके बाद जो नए पार्टनर को उसमें जो इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अब जो चेंजेस हुए हैं दे वर नॉट नोटिफाइड, तो जो भी इस फर्म में जो चेंजेस होते थे वो नोटिफाई नहीं किए गए थे रजिस्ट्रार को। अब एक सूट फाइल होता है फॉर द डिसोल्यूशन एंड रेंडिएशन ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये जो फर्म है ये मेंटेन कर सकती है सूट, क्यों? क्योंकि वेदर द पार्टनर रिटेन द राइट्स, और जो पार्टनर से उनके राइट वो उसमें वैसे ही रहेगी क्या। तो क्वेश्चन यहाँ पे लीगल इशू ये आता है कि ये जो फेलियर टू नोटिफाई है, यहाँ पे क्या उन्होंने नोटिफाई नहीं किया जो चेंजेस हुए रजिस्ट्रार को। तो ये जो फेलियर है नोटिफाई करने का टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या वो अफेक्ट करेगा फर्म के राइट को कि वो सू कर सकती है फॉर वाइंडिंग अप। और सेकंड ये है कि डू पार्टनर्स रिटेन द राइट अंडर सेक्शन 46 डिस्पाइट द प्रोसीजरल लैप्स। तो पार्टनर्स के पास राइट रहेगा अंडर द 46 डिस्पाइट उनकी जो प्रोसीजरल में जो लैप्सेस हुए हैं। तो जजमेंट यहाँ पे क्या होता है, तो कोर्ट करता है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट डज़ नॉट रिक्वायर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप जो चेंजेस कर रहे हो आपके फॉर्म के स्ट्रक्चर में तो उसके लिए आपको जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। जो फर्म है वो वैलिडली रजिस्टर्ड ही रहेगी, बट जो आपका फेलियर है ना कि आपने नोटिफाई नहीं किया दैट अट्रैक्ट अ पेनल्टी, तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो कोर्ट ने इन्वोक किया सेक्शन 46 को, वो विच गिव्स अ पार्टनर द राइट टू हैव अ फर्म बिजनेस। तो सेक्शन 46 में जो उनको राइट मिला है कि पार्टनर्स को कि दे कैन हैव द फर्म का बिजनेस फॉर द वाइंडिंग अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो राइट है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो उसमें मैटर नहीं करता आपका रजिस्टर्ड है नहीं है। तो ये जो वाइंडिंग अप के लिए जो राइट होता है ना वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन के बाद, तो उसके लिए आपके पास राइट होता है। एंड पार्टनर्स जो है यहाँ पे कैन सीक अ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इस केस में रेशो क्या रहा, जो सेक्शन 46 है वो इंश्योर करता है कि पार्टनर्स रिटेन कर सकता है राइट टू वाइंड अप द फॉर्म अफेयर आफ्टर द डिसोल्यूशन। और इवन इफ अगर कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट भी होता है, जैसे कि इस केस में हमारा प्रोसीजरल एरर क्या है कि आपने नोटिफाई नहीं किया रजिस्ट्रार को, तो ये जो सब्सटेंटिव राइट है वाइंडिंग अप का वो जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा। यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप नई फॉर्म बना रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब 69(2)A जो है वो बार करता है सूट ओनली अगर फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते इस केस में भी कि ये यहाँ पे जो है फर्म जो है अनरजिस्टर्ड, क्योंकि ये पहले रजिस्टर्ड थी, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस हुआ है। अब हमारे एग्ज़ाम रेडी टेक अवेज फैक्ट क्या है इसमें, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है फर्म एक पार्टनर की डेथ के बाद, रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्म नहीं करते। अब इशू क्या है, पार्टनर क्या सू कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप डिस्पाइट अ नॉन नोटिफिकेशन। तो जजमेंट कहता है यस कर सकते हैं। 46 जो है वो प्रोटेक्ट करता है वाइंडिंग अप के राइट्स को। प्रिंसिपल क्या है, राइट टू वाइंड अप अंडर सेक्शन 46 वो सर्वाइव करेगा डिस्पाइट द प्रोसीजरल लैप्सेस, ठीक है। क्योंकि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है दैट डजंट इनवैलिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो वो आपके रजिस्ट्रेशन को कहीं से कहीं तक जो है अफेक्ट नहीं करेगा। आई होप ये केस समझ में आया होगा आपको। एंड गाइज अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है फ्रॉम दिस वीडियोज़, डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।